बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ बीफ चाँप की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ जो बीफ चाँप की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही आसान है, ताकि आप जल्दी से ईद के दिन चाँपे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खा सकें और बहुत मज़े की बनती हैं। उसके लिए मैंने बड़े साइज़ की चाँपे ली हैं, तकरीबन 1 किलो। तो उसी हिसाब से मैं आपको मसाले बताऊंगी कि 1 किलो चाँपों को कितना मसाला लगाना है। लेमन जूस का इस्तेमाल करूंगी, वो तकरीबन 4 टेबलस्पून है, क्योंकि बड़े साइज़ के लेमन मैंने यूज़ किए हैं। और लहसुन अदरक की पेस्ट है, वो भी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल करूंगी। और कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून और कुछ स्पाइसेस हैं, वो आप नोट कर लें। देखें, ये 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले जूस, लेमन जूस काफ़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिरका भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरके का इस्तेमाल कर दें। लहसुन अदरक की पेस्ट, सारे मसाले। अगर आप थोड़ा मसाला बनाना चाहते हैं तो आप 3 से 4 टेबलस्पून दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कचरी पाउडर डाला है ताकि जल्दी गोश्त गल जाए। तो ये सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बहुत इजी रेसिपी है और फटाफट बन जाता है, और कोई मुश्किल भी नहीं होती। आपको पता हो कि आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको अगर मैरिनेट करके आपने रखा हुआ है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह हाथ की मदद से अच्छी तरह हाथ धो लें। साफ़ सुथरे हाथ हैं हमारे, तो इस तरह लगा के आप सारे गोश्त पर, तो इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी। सारी बोटियों को अच्छी तरह मसाला लगा लें। सारे गोश्त पे अच्छी तरह मैंने मसाला लगा दिया है। तो बस आपने अच्छी तरह मसाला लगा के तो इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। मैं इसको फ्राई करूँगी, तो वो स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ीद इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे और किस तरह हमने इसको फ्राई करना है। और इसलिए हमने इसमें ग्रेवी नहीं बनाई, इसमें वो दही नहीं डाला, क्योंकि हमने मसाला ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं बनाना। तो बस इसको अब हम फ्रिज में, गर्मी बहुत है तो फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि अगला स्टेप क्या है इसका। चाँपें बड़ी अच्छी मैरिनेट हो चुकी हैं, तो अब फ्लेम ऑन करते हैं और प्रेशर कुकर में इसको डाल के तो स्टीम कर लेते हैं। चाँपों को कुकर में डाल देते हैं। तो तकरीबन मैं 2 गिलास पानी डालूँगी, 2 से 2.5 गिलास, ताकि अच्छी तरह गल जाए। वैसे तो कचरी भी हमने लगाई है तो जल्दी इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देते हैं ताकि स्टीम बनने के लिए बॉयल आ जाए, तो फिर कुकर को बंद करेंगे। बॉयल आ चुका है इसको, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और इसका ढक्कन लगा दूँगी। आपने गोश्त जब भी चाँपे बनानी है आपने चेक कर लेना है कि किस क्वालिटी का है, कि ज़्यादा टाइम लेगा या कम लेगा। तो ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको तो तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। तो आपने बस उसी हिसाब से प्रेशर लगाना। जब ये वेट हिलता है तो फिर इसको 25 मिनट के बाद खोलूँगी। चाँपे बहुत अच्छी स्टीम हो चुकी हैं, तो अब आपके साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करते हैं। चाँपों की कोटिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 अदद अंडे, नमक 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ये यूज़ करेंगे।
ये बहुत ही मज़े की चांपें तैयार हो जाती हैं अगर आप ये कोटिंग करें। अगर आप कॉर्नफ्लावर की कोटिंग नहीं करना चाहते तो आप बेसन की भी कर सकते हैं। तो अब इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। पहले भी हमने सारी चीज़ें इस पर लगाई हुई हैं तो इसलिए मुनासिब भी इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मटेरियल मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है, तो फ्लेम भी मैंने ऑन कर दी है और ऑयल भी हमारा बड़ी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो बस इस तरह हम इसमें डिप करेंगे चाप को और फ्राई कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बस इसी तरह हम डालते जाएंगे चाप पे डिप करके। मीडियम फ्लेम ही रखनी है आपने, बहुत तेज़ नहीं रखनी। तो इसी तरह सारी डालते जाते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत मज़े की बन जाती हैं। तो आप इसको बनाएं और खाएं और बहुत ही मज़े की आपको लगेंगी। सारी इस तरह कर लेते हैं। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो 2 मिनट तकरीबन आप रखें क्योंकि गला हुआ गोश्त है सारा। तो अब इसको उल्टा देते हैं। इस साइड से भी 2 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन 3 से 3.5 मिनट या 4 मिनट में ये हो जाती हैं। तो बड़ी मज़े की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो आप इसको बनाएं और शाम की चाय के साथ खाएं, या वैसे आपने दस्तरखान पे इसको लगाएं, दावतों में बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये तैयार हो गई। तो अब इसको निकालते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही टेंडर और क्रिस्पी चांपें तैयार हो चुकी हुई हैं। आप इसको बनाएं और अपने दस्तरखान की शान बढ़ाएं और खूब इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।